नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। मित्रों, यह पौधा आपकी जिंदगी बदल सकता है। मित्रों, यह पौधा बूढ़े को भी जवान कर सकता है। तो आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि आपको इसका उपयोग कैसे करना है। लेकिन उससे पहले, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, अभी 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर टोटकों का उपाय करते करते थक गए हो और आपको इसका रत्ती भर भी फायदा ना दिख रहा हो, तो जो पौधे की जड़ हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा, 7वें आसमान पर होगा। तो मित्रों, अगर आप हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आपको तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में तीनों देव विष्णु ब्रह्मा महेश का वास माना जाता है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समा हुई मानी जाती है। मित्रों देखो, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप सभी लोग हमारी बात मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे। मित्रों, इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं अपामार्ग के बारे में। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें। मित्रों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। मित्रों, अपामार्ग एक औषधीय पौधा है जिसे हिंदी में लटजीरा या चिड़चिटा भी कहा जाता है। यह एक बहुवर्षीय झाड़ीदार पौधा है जो भारत सहित कई उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों के उपचार में किया जाता है। इसे आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। यह बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। मित्रों, यह 1 से 2 मीटर ऊंचा होता है। तने और शाखाओं पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कपड़ों और शरीर से चिपक जाते हैं। पत्तियां अंडाकार और हल्की हरी होती हैं। इसके फूल छोटे और हरे गुलाबी रंग के होते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके यहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है और आपके यहां पर इसके क्या क्या उपयोग किए जाते हैं। लेकिन आज हम आप सभी लोगों लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताने वाले हैं, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। मित्रों, जहां पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी जी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका घर खुशियां से भर जाएगा। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। मित्रों, यह वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवरजाल से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताने वाले हैं। क्यों यह पौधा इतना लाभकारी है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, कफ, वात और पित्त संतुलन, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके यहां पर देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। इसके तने के बारे में बताने वाले हैं, पत्तियों के बारे में बताने वाले हैं, बीज के बारे में बताने वाले हैं, फूल और जड़ के बारे में बताने वाले हैं। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपमार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका उपयोग आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। अपमार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपते हैं और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपमार्ग के गुणों में समानता होती है। सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा बारिश में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियां रही हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचि का दर्द निवारक, विष, कृमि पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, और सबसे जो मुख्य देवता हैं, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। तो मित्रों, चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह। और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं मित्रों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। मित्रों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके यहां पर भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साती से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। मित्रों, आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साती जिस पर हो जाती है, उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह क्षण की साढ़े साती को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। क्योंकि कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी थीं। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार अपामार्ग का सेवन शरीर में वात, पित्त और कफ दोष को संतुलित करने में सहायक होता है। यह पेट के कीड़ों को नष्ट करने में मदद करता है और यह जोड़ों के दर्द और सूजन में लाभकारी होता है। साथ ही साथ यह मूत्र संबंधी समस्याओं को दूर करता है और यह पौधा त्वचा संबंधित रोगों, फोड़े, फूंसी, खुजली और अन्य त्वचा रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं हम आपके लिए इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपमार्ग का पौधा घर लाना है। सबसे पहले तो अपमार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपमार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हां मित्रों, इसको सुखा देना है। और इस पौधे के सूख जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जलाकर करके इसकी जो राख बनेगी उसे एक लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा।
इसके जो फल लगे हो वे फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, और पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा, जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा, उसको जलाकर रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको एक लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको किसी लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांध दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, देवी मां के सामने रखकर, कि माता लक्ष्मी के सामने रखकर, कि भगवान विष्णु के सामने रखकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा, लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको प्रणाम कीजिएगा, और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं है तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को प्रणाम करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वह बोल दें माता रानी से, वह बोल दें भगवान विष्णु से। आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। लेकिन खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में वैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन किए गए विशेष उपायों से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि आप इस दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु की पूजा करना और पीले फूल अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ ही साथ यदि आप पीली वस्तुओं का दान करते हैं या पीले रंग के मिष्ठान का वितरण करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु के मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और इन्हें जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि यह मंत्र भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र है और इसे विधिपूर्वक जपने से जीवन में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। इस दिन जल में केसर मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह तन और मन को शुद्ध करता है तथा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। शास्त्रों में वर्णित उपायों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन की समस्याओं से परेशान है तो उसे गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की आराधना विशेष विधि से करनी चाहिए। इस दिन अपमार्ग के पौधे का उपयोग भी बहुत प्रभावी माना जाता है। अपमार्ग, जिसे चिड़चिटा के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है, जबकि इसके पत्तों, तनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इसलिए इसे धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप अपामार्ग का प्रयोग धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो इसका एक विशेष उपाय किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले इस पौधे को पूर्ण श्रद्धा के साथ